हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर 9 इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स क्या होता है? इन्फिनेटिव वो होता है जहाँ पे हम टू ऐड करते हैं, वो हमारे इन्फिनेटिव्स होते हैं, मीन्स टू इन्फिनेटिव्स होते हैं। रीड दिस पैसेज। व्हेन विराज वाज अबाउट 8 year old, he seemed to be very fond of music, especially the piano. जब विराज अबाउट मीन्स 8 year old था तो उसे पियानो मीन्स म्यूजिक पे पियानो बजाना अच्छा लगता था। तो यहाँ पे टू भी आया है कि हमारा टू जो है वो हमारे एक इन्फिनेटिव्स है। हिज मदर न्यू दैट ही वुड लव टू हैव अ पियानो। उसकी मॉम चाहती थी कि उसके पास पियानो हो, बट सी वुड नॉट अफोर्ड टू बाय हिम वन। लेकिन उनके पास उतना एफोर्ड नहीं था कि वो उसके लिए एक पियानो खरीद दें। ही लर्न टू प्ले ऑन द स्कूल पियानो। उसने स्कूल में पियानो बजाना सीखा था, बट ही रियली वॉन्टेड टू गेट अ पियानो ऑफ हिज ओन। लेकिन वो चाहता था कि उसके पास खुद का पियानो हो। सो हिज मदर डिसाइडेड टू प्रेजेंट हिम वन ऑन हिज 10th बर्थडे। उसकी मॉम तो उन्होंने क्या सोचा कि उसके 10th बर्थडे पे उसे एक पियानो गिफ्ट करेंगी। द वर्ब इन कलर आर कॉल्ड इन्फिनेटिव। जो वर्ब हमारे कलर है, वर्ब मीन्स क्या होता है? एक्शन वर्ब। जो कोई एक्शन प्रेजेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं वर्ब। जो वर्ब हमारे कलर है वो एक इन्फिनेटिव्स है। इसमें कौन कौन से हमारे कलर वर्ड्स हैं, मीन्स किसके बारे में प्रेजेंट कर रहे हैं? तो ये बी हो गया, टू बी, टू हैव, टू बाय, टू प्ले, टू गेट, टू प्रेजेंट। ये सब हमारे जो वर्ब्स हैं वो हमारे क्या है? इन्फिनेटिव्स हैं। ये हमारे बी, हैव, बाय, प्ले, गेट, प्रेजेंट तो हमारे वर्ब है। और लेकिन ये इन्फिनेटिव्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे टू ऐड है। यहाँ पे टू ऐड है इसलिए ये एक इन्फिनेटिव्स हो गए। टू इन्फिनेटिव्स, टू प्लस इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? वी यूज द टू प्लस इन्फिनेटिव आफ्टर दिस वर्ब। हम टू प्लस इन्फिनेटिव वर्ब के पहले यूज करते हैं। जैसे एफोर्ड है तो यहाँ पे हमारा टू एफोर्ड होगा। एग्री, एक्सेप्ट, सीम, लव, लर्न, वांट, मैनेज, प्रॉमिस, प्लान, प्रिटेंड, थ्रेटन। तो यहाँ पे हम इसके बाद क्या ऐड करेंगे? टू ऐड करेंगे। इन स्पाइट ऑफ ट्रैफिक वी मैनेज टू रिच द प्लेस ऑन टाइम। ट्रैफिक जब इन स्पाइट ऑफ ट्रैफिक, जब ट्रैफिक था फिर भी हमने मैनेज किया कि हम टाइम से पहुँच जाएं। तो यहाँ पे मैनेज के बाद क्या हुआ है? मैनेज में ईडीए मीन्स मैनेज लगा दिया है। और यहाँ पे टू रिच मीन्स वर्क की मीन्स रिच भी हमारा एक वर्ब है, मैनेज भी। तो इसके बीच में हमारा क्या ऐड हुआ है? टू। मीन्स जहाँ पे वर्ब हो, जहाँ पे एक्शन प्रेजेंट हो, वहाँ पे हम टू का यूज़ करते हैं। आई लव टू डांस इन द रेन। मुझे रेन में जब बारिश हो रही है डांस करना पसंद है। तो यहाँ पे टू ऐड किया। ये हमारा एक सेंटेंस इन्फिनेटिव मीन्स वर्ब भी है और प्लस इन्फिनेटिव्स भी है। फिर सेकंड है ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव। सेकंड में ऑब्जेक्ट भी होगा, टू भी होगा और प्लस इन्फिनेटिव्स भी होगा। वी ऑफ्टन यूज एन ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव आफ्टर दिस वर्ब। हम वर्ब के बाद ये यूज करते हैं, जैसे एडवाइज, हेल्प, टेल, अलाउ, इनवाइट, आस्क, ऑर्डर, वांट। वी एडवाइज्ड हिम टू स्टॉप ईटिंग फ्राइज। हमने एडवाइस किया कि वो फ्राइज को स्टॉप करते मीन्स रोक दे। तो इसमें क्या है? टू स्टॉप यहाँ पे है मीन्स इन्फिनेटिव्स व ऑब्जेक्ट भी ऐड है। द जनरल ऑर्डर द सोल्डर टू रिट्रीट। जो जनरल थे वो ऑर्डर के सोल्डर को कि रिट्रीट कर दे, मीन्स यहाँ पे टू रिट्रीट ऐड हो रहा है। फिर थर्ड में क्वेश्चन वर्ड्स हो प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव्स मीन्स इसमें क्वेश्चन वर्ड्स भी आएंगे, टू भी आएगा, इन्फिनेटिव्स भी आएगा। वी यूज द टू प्लस इन्फिनेटिव्स आफ्टर क्वेश्चन वर्ड्स। जैसे हम टू प्लस इन्फिनेटिव्स को आफ्टर क्वेश्चन वर्ड्स में कैसे हो सकते हैं, बाद में मतलब कैसे ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो जहाँ पे ये सारे वर्ड्स हो वहाँ पे हम टू प्लस इन्फिनेटिव्स का ऐड करेंगे, बट नॉट वाई को हम ऐड नहीं करेंगे। मीन्स वाई क्वेश्चन वर्ड्स में हमारा आता है, लेकिन हम इसमें इन्फिनेटिव्स में हम ऐड नहीं करेंगे। When they appear in the middle of the sentence, जब वो किसी middle of the sentence में हो, अगर middle of the sentence में वह हो तो वहाँ पे हम appear means into infinitives नहीं लगा सकते। She does not know how to operate the computer। उसे नहीं पता कि वो कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करे। तो यहाँ पे how का यूज़ हुआ। how हमारा क्या है? क्वेश्चन वर्ड से। फिर यहाँ पे टू हमारा ऐड हुआ है और इन्फिनेटिव्स जो ऑपरेट है हमारा क्या है? इन्फिनेटिव्स है। He did not know, उसे नहीं पता है what to study for the exam, क्या पढ़ना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें जो हमारा what है, what हमारा एक क्वेश्चन वर्ड से, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बोल रहा है what, नहीं पता कि क्या पढ़ना चाहिए। टू हमारा क्या है? एक इन्फिनेटिव से, और स्टडी हमारा इन्फिनेटिव है। फिर फोर्थ इज इन्फिनेटिव्स विद टू विदाउट टू। इन्फिनेटिव्स है लेकिन वो टू के बिना है, मीन्स इन्फिनेटिव्स तो रहेगा लेकिन उसमें टू ऐड नहीं होगा।
आफ्टर सर्टेन वर्ब्स वी यूज द इन्फिनेटिव्स विदाउट टू। हम सर्टेन वर्ब्स के बाद इन्फिनेटिव बिना मीन्स टू नहीं रहेगा, उसमें इन्फिनेटिव्स में टू नहीं रहेगा। दीज आर नोन एज बेयर इन्फिनेटिव। इस इन्फिनेटिव्स को हम क्या बोलते हैं? बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। जहाँ पे टू नहीं रहेगा उसे हम बोलेंगे बेयर इन्फिनेटिव्स। सम ऑफ दीज वर्ब आर गिवन इन द बॉक्स। कुछ वर्ब्स हमारे इस बॉक्स में दिए गए हैं, जैसे हो गया सी, हो गया वॉच, हो गया नोटिस, लेट, हियर, नीड, फील, मेक, ये हमारे कुछ वर्ब्स हैं। आई हियर द बेबी क्राई। मैंने सुना कि बेबी जो है वो रो रहा है। मोना सॉ हिम राइट द लेटर। मोना ने देखा कि वो लेटर लिख रहा है। तो इसमें टू ऐड नहीं हुआ है, मीन्स इसमें इन्फिनेटिव्स है लेकिन इसमें टू ऐड नहीं हुआ है इस सेंटेंस में, और वर्ब्स हैं इस सेंटेंस में। वर्ब प्लस मॉडल एक्सिलरीज विदाउट टू। वर्ब भी रहेगा, मॉडल एक्सिलरीज भी रहेगा, लेकिन हमारा जो टू इसमें नहीं रहेगा। Verb with which are put next to all modal auxiliaries except out and used are infinitives without to. जो verb put on means next to all modal verbs auxiliaries means सारे modal auxiliaries में हो except out और used को छोड़ के और without to means except और used to means इन तीनों को छोड़ के वो infinitives और verb modal auxiliaries होगा। सी में कम विथ अस। मॉडल एक्सिलरीज में ऑट और यूज इसमें ऐड नहीं होगा। सी में कम विथ अस, उसे आना चाहिए हमारे साथ। आई मस्ट लीव नाउ, मुझे जाना चाहिए। तो ना इसमें टू ऐड हुआ है, इसमें इन्फिनेटिव्स ऐड नहीं हुआ, मीन्स इसमें टू ऐड नहीं हुआ है। अब इसका फंक्शंस हम देखेंगे क्या है फंक्शंस। द टू इन्फिनेटिव्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन why do we do something, that is the purpose of something। टू इन्फिनेटिव्स इसलिए होता है, ये एक्सप्लेन करता है कि हम क्या करते हैं, किसी पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, किसी पर्पस के लिए हम इसमें टू इन्फिनेटिव्स का यूज़ करते हैं। आई हैव रिटन टू द कंपनी टू गेट देयर लेटेस्ट प्राइस लिस्ट ऑफ प्रिंटर। मैंने कंपनी से बताया, आई हैव रिटन टू द कंपनी, मैंने लिखकर कंपनी को बताया कि लेटेस्ट प्राइस ऑफ अ प्रिंटर क्या होना चाहिए। टू गेट मीन्स हमें क्या लेना चाहिए। फिर है द इन्फिनेटिव्स एक्ट एज अ नाउन। जो इन्फिनेटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक्ट करते हैं किसी नाउन के जैसे। इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। वो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं या फिर सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हो सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब और एन ऑब्जेक्ट। और क्या हो सकता है इसमें? ये यूज हो सकते हैं किसी कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब ऑफ ऑब्जेक्ट में यूज हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल में है टू स्टील इज अ क्राइम। स्टील मीन चोरी करना क्या है? एक क्राइम है, तो यहाँ पे टू ऐड हुआ है। टू स्टिल इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब ऑफ द वर्ब इज। जो स्टिल है वो किसका सब्जेक्ट ऑफ वर्ब है? इसका सब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। फिर सेकेंड इज रेती लाइक्स टू पेंट। रेती को पेंट करना पसंद है। टू पेंट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ फाइनाइट वर्ब। टू पेंट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है किसका? फाइनाइट वर्ब का। लाइक्स मीन्स लाइक्स का क्या है? एक ऑब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है टू पेंट। फिर ही सीम टू बी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। उसने वो सीम फॉन्ड जो म्यूजिक है वो एक फॉन्ड है। तो टू बी जो है इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब थिंग। जो टू बी है वो कॉम्प्लीमेंट किसका है? कॉम्प्लीमेंट सीम्ड का कॉम्प्लीमेंट है। ही वॉन्टेड हिम टू कम द नेक्स्ट डे। ही वॉन्टेड हिम टू कम द नेक्स्ट डे। ये ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है, मीन्स टू कम जो है वो हमारा एक ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है। फिर थर्ड इज द इन्फिनेटिव कैन ऑल्सो बी यूज एज एडवर्बियल। इन्फिनेटिव है वो किस लिए यूज हो सकता है? किसी एडवर्बियल वर्ब के लिए यूज हो सकता है। सी गोज टू ऑफिस टू वर्क, दे हैव कम टू मीट मीन्स ये किसी एडजेक्टिवल वर्ब के लिए यूज हो रहा है। फिर फोर्थ इज द इन्फिनेटिव कैन ऑल्सो बी यूज एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एडजेक्टिव पुट बिफोर इट। जो इन्फिनेटिव है वो किस लिए यूज हो सकता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडजेक्टिव के लिए यूज हो सकता है। द वर्क इज डिफिकल्ट टू डू, इंग्लिश इज नॉट ईजी टू लर्न। जो वर्क है वो डिफिकल्ट है, मीन्स बहुत कड़ा वर्क है वो करने के लिए। इंग्लिश इज नॉट ईजी टू लर्न, इंग्लिश आसान नहीं है लर्न करना। तो ये जो डिफिकल्ट टू डू और ईजी टू लर्न ये हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव का एक कॉम्प्लीमेंट है। फिर फिफ्थ एंड लास्ट इज द इन्फिनेटिव कैन ऑल्सो बी यूज एज एन एडजेक्टिव। जो इन्फिनेटिव होता है वो एडजेक्टिव के जैसे यूज हो सकता है। दिस इज द राइट वर्क टू डू, ये एक अच्छा काम है करने के लिए। तो राइट वर्क टू डू हमारा एक एडजेक्टिव है, मीन्स एडजेक्टिव का एक इन्फिनेटिव्स है। गिव हिम समथिंग टू ईट, तुम उन्हें उसे कुछ दे दो खाने के लिए। तो समथिंग टू ईट क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव बता रहा है, इन्फिनेटिव सेंटेंस है, इसने एडजेक्टिव बता रहा था। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव्स में
उसमें हमेशा टू का यूज़ होता है, टू ऐड होता है और विदाउट टू का भी यूज़ होता है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो.